दो तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे वो सांस भरते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी डालो, बैठ ले। हाँ। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता, सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ पा, आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते। इसका मतलब करना ही नहीं चाहते, ये जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इस, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं ही। ये जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला क्यों महाराज, हमें लोग छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं। महात्मा बोले हमसे पूछ, हाँ बोले आपसे पूछ रहे हैं, लोग छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो, और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में न गिरे, तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे। बोले क्या मतलब, उस समय पूछना क्या, वो तो तुरंत गलत हो, गलत है, गलत हो, गलत है। तो बोले जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते। अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते। पूछने ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे, गर्मी भयंकर, सो पानी बेचने वाले ये कहे अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी। तो एक आदमी बोला 4 आने में नहीं दोगे? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, चला गया। लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसने कहा कि तुम न देते पानी, जवाब तो देते, हमने 4 आने में मांगा था गिलास, तुम 8 आने में गिलास। तो बोला इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। कहा क्यों? बोले जैसे ही तुमने कहा कि 54 में नहीं मिलेगा, हम समझ गए कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। जैसे प्यास लगी वो मोल भाव करेगा, जिसे प्यास लगी वो मोल भाव नहीं करता। इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता, और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं, इनसे ज्यादा कोई विचारा होते ही नहीं है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम, और विचार करने वाले बेचारे कई चले गए। आज के करैया, आज करने वाले, वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं, और काल के करैया काल गाल में समाई गए। श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए, संत ने कहा और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो कि ना है, भजन करो। सुब्रजवासी बोले का करे महाराज, सोप तो नाए मिले, सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अब का सोप तो नाए मिले। तो महात्मा बोले नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह, उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना है। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है, 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहां मिले, और मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है।
और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता, और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। ये रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा, आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो, एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति को एक सहायक की आवश्यकता थी, सेवक की आवश्यकता थी। उसने किसी से कहा कि भैया हमें एक आदमी की जरूरत है, नौकरी करोगे? तो एक जरूरतमंद ने कहा कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा? वो आदमी बोला हम तो सब काम कर लेते हैं, बस हम जरा सोच विचार नहीं पाते हैं। तो विचार करने के लिए जरूरत है, तो तुम सोच विचार कर हमें बताया करो, हम काम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यह तो बड़ी अच्छी नौकरी है, केवल विचार ही तो देना है, और विचार देने में बिगड़ता क्या है? जो हमें सूझेगा सो इसे बताएंगे। अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, सोच विचार हमारा काम, काम करना तुम्हारा काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमें वेतन क्या दोगे? तो उसने कहा कि तुम्हें वेतन हम 3,000 रुपये महीना देंगे। बोला बड़ा अच्छा, 3,000 रुपये महीना दोगे? हाँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हम तो खुद नौकरी करते हैं। तो तुम्हें कितने मिलते हैं? कहा 1,500, 1,500 रुपये मिलता है। कहा जब तुम्ही को 1,500 मिलते हैं तो तुम हमें 3,000 कहाँ से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। कुछ लोग केवल विचार करते। तो किष्किंधा कांड में विचार तो किया जाता है, काम नहीं किया जाता। और लंका कांड की यह विडंबना है कि वहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। राम जी की सेना वानर वाहिनी समुद्र तट पर आ गई। रावण ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या करना चाहिए? दरबारी बोले का करिए विचारा, विचार करने की क्या आवश्यकता है? नर कपि भालू आहार हमारा, आहार हमारा, हमारा। ये बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, क्या विचार करना? किसी ने कहा ये बंदर मनुष्य भालुओं को तुम खा जाओगे? हाँ, इसलिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रावण तक यही कहता जो आवई मरकट कटकाई, जिए ही बिचारे निश्चर खाई। और ये राक्षस भी कहते हैं कि नर कपि भालू आहार हमारा, और यह भी कहते हैं कि बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है। तो एक ने कहा कि तुम इतने बंदरों को, भालुओं को खा जाओगे? हाँ खा जाएंगे। अरे विचार करो। का खाने पीने में क्या विचार करना? का खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। तो रावण के दरबारी बोले जो खाने पीने में विचार करे सो राक्षस कैसा? राक्षस तो है ही वह जो खाने पीने में कोई विचार ही न करे, जो आ जाए उसी को खा ले, जिसका मिले उसका खा ले। हाँ? और कोई समझाए तो उसकी खोपड़ी खा जाए।
रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा कि पिताजी ये दरबारी लोग हैं, इनकी बातों में मत आओ, ये बिना विचारे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बंदर मनुष्य भालुओं को खा जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। रावण के दरबारियों ने कहा कि यह तो हमारा अपमान है, तुम राजा के पुत्र हो, इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारा अपमान करो। प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि राम जी के संग इतने बंदर आए, इन सबको खा जाओगे तुम? राक्षस बोले हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और उसने तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई। राक्षस बोले हाँ जलाई। बंदर नहीं जलाई? हाँ। तो प्रहस्त बोला उस दिन तुम्हारा पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, और जारत नगर कस न धरी खाऊ, तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नगर जलाते समय पकड़कर बंदर को क्यों नहीं खा गए? अब सब चुप। प्रहस्त ने कहा कि एक बंदर को खा नहीं सके और इतने बंदरों को खाने की बात कर रहे हो, ये बिना विचारे काम कर रहे हो। और कितना सुंदर संकेत है, जहां बिना विचारे काम होता है उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। तो लंका कांड में काम किया जाता है, विचार नहीं, और किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है, काम नहीं। आपने वो कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है लेकिन बड़ी सामयिक है। राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं का रूप धारण करके भगवान ने चक्र चला दिया, सिर धड़ अलग अलग हो गए, तब से वे दो हो गए, राहु और केतु। राहु माने केवल मुख और केतु माने धड़। अच्छा आप विचार करो, ये सिर विचार का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है, और सिर जो विचार करता है उसको क्रियान्वित तो ये हाथ पांव यही सब करते हैं। तो कार्य करना है धड़ का काम और विचार करना है सिर का काम। अब भगवान के चक्र से ये कट गए तो दोनों अलग हो गए, और इसका अर्थ है कि जो विचार करते हैं बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो विचार नहीं कर पाते। आज यही तो हो रहा है, विचार करने वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और करने वाले कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो, दोनों अगर अलग अलग हों तो ये जीवन नहीं मृत्यु है, और जब दोनों मिल जाएं सिर और धड़ तब जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब कर्म और विचार मिल जाएं जिसके जीवन में, उसी का नाम जिंदगी है, नहीं तो मृत्यु है। कर्म और विचार मिल जाएं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिखा, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हो गया है हमें? न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाएं वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं है। अच्छा वो भी कुछ कर नहीं पाते चाहे जितने ऊंचे विचार रहे हैं, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता, और जहां बिना विचारे व्यवहार होता है उनका सब कुछ नष्ट होता है। पर सुंदर कांड की विशेषता यह है, सुंदर कांड में आने के लिए कुछ पीछे लौटना पड़ेगा लंका कांड वालों को, कर्म करने के पहले विचार, और किष्किंधा कांड वालों को आगे बढ़ने का कि विचार किया है तो वैसा कर्म करें।
तब सुंदरकांड हो। अच्छा, सुंदरकांड आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें जगह जगह विचार शब्द का प्रयोग है। श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका में पहुंच गए, लेकिन पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन विचार, विचार कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार, विचार कपि मन कीन विचार। पुर रखवारे देखी बहु, देखी बहु, कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार। श्री हनुमान जी ने विचार किया, छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं, और इसीलिए संकेत बड़ा सुंदर मिलता है। अति लघु रूप धरो धरो, निसे नगर करो पैसा, करो पैसा, नगर करो पैसा, नगर करो पैसा, नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने सोचा, छोटा रूप बनाकर रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा। ये पहले विचार किया, और विचार करने के बाद तुरंत कर्म किया। मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे,
सिर नर हरि समा रूप कपि धरि मसक समान मसक समान। अब एक दूसरा संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने विचार किया कि छोटे बनकर नगर में प्रवेश करें। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के चरित्र की विशेष वह है कि हनुमान जी छोटे बनते हैं मगर काम बड़े करते हैं। बड़े बड़े काम किए हनुमान जी ने पर छोटे बनकर। और संकेत यह है कि बड़ा। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर। तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं। हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीजें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की। क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।